जय तो भारतम। वे 48 घंटे के आज के भाग में मैं दिनेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। वे 48 घंटे के पिछले भाग में हम बात कर रहे थे जमुना देवी की। जमुना देवी जिसने विभाजन से त्रस्त होकर के किस तरह से अपने सशक्त व्यक्तित्व का परिचय दिया, ये अभी तक हमने जाना और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक आपने जाना कि जमुना देवी का पूरा परिवार विभाजन से त्रस्त होकर के विभाजन की विषम परिस्थितियों में पाकिस्तान से भारत के लिए निकल पड़ता है और पीछे रह गई अकेली जमुना देवी। जमुना देवी 3 दिन तक भूखी प्यासी रहती हैं और उसके बाद जो उनके घर पर आते हैं शौकत मिर्ज़ा, जिनको उनका मकान अलॉट हुआ था, उनके साथ धीरे धीरे उनका आना जाना बढ़ता है, उनके परिवार के साथ उनका मेल मिलाप बढ़ता है और फिर धीरे धीरे आस पड़ोस में भी वह जगमाई के नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं और उनकी पहचान एक बुजुर्ग और सम्माननीय औरत के रूप में पूरे आस पड़ोस में बन जाती है। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ने लगा। शौकत भी जब बाजार से आता तो एक आध सब्जी या फल जमुना देवी के लिए भी ले आता। अब तो आस पड़ोस में किसी का भी बच्चा बीमार होता, जमुना देवी फौरन कोई काढ़ा या देसी टोटका पीस कर दे आती। धीरे धीरे जमुना देवी को लोग जगमाई के नाम से पुकारने लगे। इसी बीच खबर आई, दोनों ओर से ऐसे पुराने बासिंदों को एक बार अपने अपने घरों में दबा या छूटा सामान लाने की इजाज़त मिली, जिन्होंने घर छोड़ते समय बहुत से कागजात, सोने के जेवर वगैरह अपने घरों की किसी कोने में या दीवारों में छिपा कर रख दिए थे या छोड़ दिए थे। तब ज्यादातर लोग यह भी सोच रहे थे कि यह शोर शराबा चंद दिनों का है, कुछ समय बाद वे लोग अपने अपने घरों को लौट आएंगे। मगर धीरे धीरे लोग समझ गए थे कि अब जड़ें नई मिट्टी में ही रोपनी होंगी। जमुना देवी को लगा शायद उसके बेटों में से ही कोई आ जाए। उसे यह तो भनक लग गई थी कि घर छोड़ने से पहले रामलाल दीवार में कुछ ठुक ठुक तो कर रहा था। बाद में उसकी पत्नी ने दीवार पर गोबर का लेप भी किया था। जमुना देवी ने सोचा शायद रामलाल भी इस दीवार में कुछ न कुछ दबाकर रख गया हो। मौका मिला है तो हो सकता है वह भी एक बार आए। जमुना देवी ने 2 दिन तक किवाड़ खुले रखे। पूरी गली में बीसियों पुराने बासिंदे आए। 4-5 घर छोड़कर रहने वाला श्याम सुंदर तो खास तौर पर जमुना देवी का पता करने भी आया। गले मिला, रोया भी। जमुना देवी भी रोई, सबका हालचाल पूछा। पता चला कि रामलाल का परिवार तो नीलोखेड़ी के शरणार्थी शिविर के बाद यूपी में कहीं जाकर बस गया था। जमुना देवी ने दरवाजा भीतर से बंद किया। उसने श्याम सुंदर को बताया शायद रामलाल भी कुछ छिपा कर रख गया है, हो सकता है वह भी आए, हो सकता है न भी आ पाए। श्याम सुंदर ने इजाजत मांगी कि अगर जमुना देवी बताएं तो वह गड़ा हुआ सामान खोदने में मदद कर सकता है। भीतर ले जाकर उसने इशारा किया, शायद इस दीवार में कुछ ठुक ठुक कर रहा था। श्याम सुंदर ने दीवार को देखा, उसे भी शक हुआ। धीरे धीरे उसने 4 ईंटें एहतियात से निकाली। खाली जगह एक लोहे का डिब्बा मिला। पूरे भरोसे के साथ उसने डिब्बा जमुना देवी के हाथों में थमा दिया। ले बेबे, लगता है तेरे 4 दिन भी अच्छे से कट जाएंगे। जमुना देवी ने बड़े ध्यान से उसे खोला। कुछ जेवर थे और कुछ चांदी के सिक्के थे। जमुना देवी ने 2-1 जेवर रख लिए, कुछ चांदी के सिक्के भी रख लिए। बाकी सामान श्याम सुंदर को थमाते हुए बोली, हो सके तो थोड़ा दौड़ धूप करके सारा सामान रामलाल तक पहुंचा देना, अपना खर्चा पानी इन सिक्कों से निकाल लेना। मगर श्याम सुंदर ने सभी सामान जमुना देवी को वापस थमाया। बेबे, यहाँ से जो भी मिलता है उसका हिसाब किताब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होता है। मैं अपना सामान पहले ही ले जा चुका, अब कुछ और रखा तो ये पुलिस वाले ही खा जाएंगे। इसे आप ही रखो, जब रामलाल का पता चला तो उसे बता आऊंगा, वह खुद आएगा और आपको वह सामान को ले जाएगा। जमुना देवी ने भारी मन से अपने संदूक में वह डिब्बा ज्यों का त्यों रख लिया। श्याम सुंदर लौट गया। जमुना देवी ने 2-1 दिन इंतजार किया, फिर वह निराश होकर अपनी पुरानी जिंदगी पर लौट आई। वही शौकत का घर या 1-2 पड़ोसी, वही काढ़े और देसी टोटके। अब तो कुछ लोग व औरतें उसके पास भी आने लगे थे। तो ये तो थी कहानी जगमाई यानी जमुना देवी की, जो विभाजन से त्रस्त उन सशक्त लोगों में थी जिन्होंने उस परिस्थिति का बड़ी दृढ़ता से सामना किया। आज के लिए इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।